सभी को नमस्कार। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो आर्टिकल की क्लास चल रही थी उसमें हमने इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन को पढ़ लिया। डेफिनिट आर्टिकल द भी हमने शुरू किया। तो ये हमने जान लिया कि डेफिनिट आर्टिकल जो द होता है उसमें आर्टिकल में जो डेफिनिट आर्टिकल द होता है उस डेफिनिट आर्टिकल द की उत्पत्ति दिस या दैट से हुई है। जो अर्थ दिस या दैट का होता है वही अर्थ द का होता है। अंतर इतना है कि द वीकेंड फॉर्म होती है और दिस दैट स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है। तो ये हमने कल शुरू किया। दूसरी बात ये हमने उसके प्रोनाउंसिएशन से संबंधित बताई थी कि द के 3 प्रोनाउंसिएशन होते हैं, द, दी और दी। 3 प्रोनाउंसिएशन इस शब्द के होते हैं। ठीक है, हमने ये जाना कि अगर इसके बाद द के बाद आने वाला जो शब्द है वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो इसकी जो साउंड होगी, जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो द होगा। वोवल साउंड दे रहा है तो दी होगा। और यदि हम इस पर स्ट्रेस दे रहे हैं, उसको एम्फेसाइज कर रहे हैं, उस पर जोर दे रहे हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन दी होगा। ये हमने कल पढ़ा। उसके बाद देखिए हमने शुरू किया इसके कुछ यूजेस। तो यूजेस हम पढ़ रहे हैं। तो जो यूजेस हमने पढ़े उसमें नेक्स्ट क्रम में आगे चलते हैं। अगला यूज हम इसके पढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो भी नंबर है वो डालें। तो अगला यूज आप डालेंगे। देखिए जब कोई नाउन किसी संदर्भ में, जब कोई नाउन किसी संदर्भ में दोबारा रिपीट की जाती है, यानी कि एक बार यूज कर दिया फिर उस संदर्भ में दोबारा यूज कर रहे हैं, तो वह परिचित बन जाती है। तब उसके साथ द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम उदाहरण ले लें, यहां देखें, एक छोटा सा मैं पैराग्राफ दे रहा हूँ, उस हिसाब से इसको समझाऊंगा, क्योंकि आरएस के जो एग्जाम होते हैं जो एरर पार्ट आते हैं वो थोड़े से बड़े सेंटेंस के हिसाब से बनते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस ले लें, देखिए बच्चों, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने लिया। हमारा नियम हमारे पास है कि जब कोई नाउन किसी संदर्भ में दोबारा रिपीट की जाती है, अर्थात दोबारा उसका प्रयोग किया जा रहा है, तो वो परिचित बन जाती है। तो उसके साथ हम क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ लें। जैसे यस्टरडे आई सॉ, कल मैंने देखा। किसको देखा? यहाँ तो हमें पता ही नहीं किसको देखा, लड़के को देखा, तो क्या लगा देंगे? एक लड़के को देखा और एक लड़की को देखा। ठीक है, कल मैंने एक लड़के और लड़की को देखा।
वॉकिंग अलोंग द रोड, सड़क पर घूमते हुए। ठीक, अब नेक्स्ट इसी क्रम में आगे, बॉय सीम्ड हैप्पी। अब किस बॉय की बात चल रही है? जो सड़क पर देखा था, तो दोबारा रिपीट हुआ। यहाँ तो हमने क्या लगाया? ए, यहाँ भी ए लगाया क्योंकि इनको हम जानते नहीं है, अननोन है। ठीक, जबकि यहाँ पर क्या लगा दिया? क्योंकि ये पहले हमें पता लग गया कि सड़क पर देखा, तो वो लड़का कैसा? खुश दिखाई दिया, और लड़की कैसी दिखाई दी? दुखी। तो यहाँ क्या लगा देंगे? द। ठीक, और यहाँ क्या लगा देंगे? यहाँ भी द लगा देंगे। द गर्ल, द बॉय सीम्ड हैप्पी बट द गर्ल अनहैप्पी। वो लड़का खुश दिखाई दिया और लड़की दुखी दिखाई दी। तो यहाँ पर क्यों हमने इनका प्रयोग किया? क्योंकि यहाँ पर ये जो नाउन आ रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगाया? द आर्टिकल लगाया। तो ये इस तरह से नियम है। नेक्स्ट हम इसमें लिखेंगे, देखो, जब किसी एडजेक्टिव से पहले, जब किसी एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, तो वह कॉमन नाउन बन जाता है। क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन बन जाता है और संपूर्ण क्लास को व्यक्त करता है। क्लास का मतलब वर्ग, पूरे वर्ग को व्यक्त करता है। ध्यान देना बच्चों, किसको व्यक्त कर रहा है? पूरे वर्ग को व्यक्त कर रहा है। कोई एडजेक्टिव है, उसके पहले आप द लगा दो तो वो कॉमन नाउन बन गया और पूरे वर्ग को व्यक्त करेगा। ये एरर वाला पार्ट है, एरर में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, आप जानना है। देखो, जैसे मैं यहाँ कुछ एडजेक्टिव लिख रहा हूँ, ठीक है, और उस एडजेक्टिव का हम कॉमन नाउन बनाएंगे और उसका यूज करेंगे। देखो, जैसे हम कहें रिच, रिच का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? धनी या धनवान। ठीक है, एडजेक्टिव है ये। अगर हम इसके साथ द लगा दें तो द रिच। अब द रिच का मतलब ये पूर्ण कॉमन नाउन बन गया, जितने भी धनवान लोग हैं उन सबको ये व्यक्त करेगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या? धनवान लोग। ध्यान देना, कौन कैसा अर्थ देगा? ये प्लूरल अर्थ देगा। ठीक, और ले लूं मैं, पुअर का मतलब गरीब। ठीक, पुअर का मतलब क्या है? गरीब, और द पुअर का मतलब गरीब लोग। ठीक है बात, द पुअर का मतलब गरीब लोग। अब यहाँ देखो, ये इस तरह से बनते हैं। अब यहाँ मैं कहूँ, देखो, एक एरर वाला प्रश्न एक ले लें। यहाँ देखिए, द पुअर, ठीक, आर लिविंग और नो एरर। ध्यान देना बच्चों, द पुअर आर लिविंग इन माई लोकेलिटी और नो एरर। ये हम ए माने, इसको हम बी माने, इसको सी माने और इसको डी माने। कौन सा एरर पार्ट होगा? अब यहाँ पर देखिए, जिन बच्चों को नियम नहीं पता तो वो किसको गलत मानेंगे? ये इस आर को गलत मानेंगे क्योंकि पुअर एक दिख रहा है उनको। जबकि ध्यान देना, द पुअर किसको व्यक्त कर रहा है? धनी लोगों को, गरीब लोगों को।
तो गरीब लोग हमारे इलाके में रह रहे हैं, इसमें कोई एरर नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा? नो एरर। क्यों नहीं है? क्योंकि आर लिविंग किसके साथ आ रहा है? उस पूरे वर्ग के लिए आ रहा है। ठीक है, गरीब लोग हमारे इलाके में रह रहे हैं, तो यहाँ पर ये एरर पार्ट नहीं है। इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें नंबर आप डालना जो भी हो। यदि किसी व्यक्ति या जानवर को उसके किसी अंग से हम पकड़े, जैसे हाथ पकड़ा, गर्दन पकड़ी, पूंछ पकड़ी, तो उसके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आप लिखें, जब किसी व्यक्ति या जानवर को ये आप लिखे, मैं बोल रहा हूं कि जब किसी व्यक्ति या जानवर को उसके शरीर के किसी अंग से पकड़ा जाता है तो उसके पहले बाई दा का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? बाई दा का। जैसे यहां देखो एक प्रीपोजिशन हो गया हमारा, जैसे our teacher caught Mahesh by the neck, यानी कि उसकी गर्दन को पकड़ा। उसको पकड़ा, गर्दन को पकड़ा। एंड टर्न हिम आउट, और उसको बाहर कर दिया। तो किससे पकड़ रहा है वो? गर्दन, शरीर के अंग से जब पकड़ा जाएगा तो किसका प्रयोग करेंगे हम? दा का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे हम, जो वस्तुएं यूनिक हैं, ठीक है, उनके साथ द का प्रयोग करते हैं। यूनिक का मतलब आपको पता ही है, द सन, द मून, ठीक है, द अर्थ, दी अर्थ बोलेंगे, ठीक है। द वर्ड, यूनिक है सभी। क्या लगाएंगे? सबसे पहले द का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है। द यूनिवर्स, यूनिवर्स होता है ब्रह्मांड। द स्टार्स, तारे हो गया। द स्काई, तो इन सब के पहले क्या लगा रहे हैं हम? द का प्रयोग कर रहे हैं। द सी, समुद्र के लिए लगा दो। तो ये सभी यूनिक हैं और इनके साथ किसका प्रयोग करते हैं हम? द का प्रयोग करते हैं। लिखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखेंगे जब किसी शब्द समूह, शब्द समूह को क्या बोलेंगे? फ्रेज बोलेंगे। शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ नहीं दे क्या कहलाएगा? फ्रेज। शब्द समूह या उपवाक्य, उपवाक्य को क्या बोलेंगे? क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? शब्दों का वह समूह जिसमें
अपना सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होती है वो क्लॉज कहलाता है, या बाकी का वह भाग जिसका अपना खुद का सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होती है वो क्लॉज कहलाता है। ठीक है। जब किसी शब्द समूह, फ्रेज या उपवाक्य के क्लॉज से सुनिश्चित होने वाले नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल से समझें इस बात को। ध्यान देना, कोई शब्द समूह यानी कि फ्रेज आ रहा है या क्लॉज आ रहा है, तो उसको सुनिश्चित करने के लिए जो नाउन आ रहा है, उसको सुनिश्चित करने के लिए जो नाउन आ रहा है, उस नाउन से पहले क्या लगाएंगे? द। जैसे द गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट, कौन सी लड़की? जिसने ब्लू स्कर्ट पहना है। तो ये इस फ्रेज को सुनिश्चित करने का काम किस नाउन को कर रहा है, यानी कि ये फ्रेज किस नाउन से सुनिश्चित हो रहा है? गर्ल से। तो उसके पहले क्या लगाएंगे? द। ठीक है। यानी कि किसी फ्रेज या क्लॉज को सुनिश्चित करने वाला जो नाउन है, उस नाउन से पहले क्या लगेगा? द। तो द गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट इज माई सिस्टर, ये हो गया देखो वर्ब, और ये पूरा आगे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है। किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। तो ये नाउन क्लॉज बन गया। इसका एक एग्जांपल और लिख लें। ध्यान देना, खाली जगह मैन विद अ लिटिल नोज, छोटी नाक वाला वो आदमी। तो इस फ्रेज को कौन सुनिश्चित कर रहा है? नाउन कौन आ रहा है? मैन। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या लगा देंगे? द। ठीक। ये पूरा सेंटेंस इस तरह से बना कि वो छोटी नाक वाला जो आदमी है वो हमारा क्या है? इंग्लिश टीचर है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल आप लिखें। नेक्स्ट नियम मैं लिख रहा हूँ, आप तब तक ये लिखें। द का प्रयोग नदियों, खाड़ियों, समुद्रों, रेगिस्तानों, द्वीप समूहों, पर्वतमालाओं, नदियों, के पहले द का प्रयोग करते हैं। इसमें एक बात और लिखें, लेकिन
एक पर्वत, एक पर्वत चोटी तथा एक द्वीप के नाम के साथ। अगर मान लो एक पर्वत चोटी आ रही है या एक द्वीप आ रहा है तो उसके नाम के साथ आर्टिकल नहीं लगाते। ठीक है। नदियों, खाड़ियों, समुद्रों, रेगिस्तानों, द्वीप के समूह, अगर पूरा द्वीप समूह आ रहा है जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो आएगा द आर्टिकल। लेकिन एक द्वीप का नाम पूछा जाए तो नहीं आएगा। पर्वतमालाएं पूरी आ रही है जैसे अरावली, द हिमालय आएगा। लेकिन अगर एक आ रहा है माउंट एवरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है। एक पर्वत चोटी का नाम आ रहा है या एक द्वीप का नाम आ रहा है तो आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे द गंगा इज अवर होली रिवर, गंगा हमारी पवित्र नदी है। क्या लगा दिया? गंगा। द का प्रयोग किया हमने। ठीक है। और देखें, देखो बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें। तीनों नियम हमने पढ़ लिए हैं इसमें। माउंट एवरेस्ट एक पर्वत चोटी का नाम है जो कि हिमालय पर नेपाल में है। ठीक है। एक चोटी का नाम आएगा तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। हाईएस्ट पीक हमने कहा सुपरलेटिव डिग्री, कल हमने लिखाया था लास्ट वीडियो में। हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री आ रही है तो क्या लगेगा? दा लगेगा। और जो यूनिक है संसार के लिए क्या लगेगा? दा लगेगा। ठीक है। ये भी हमने कल देखा था। तो ये इस तरह से आप इनको करें। और अभी काफ़ी है, दा का प्रयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें देखो बहुत सारे छोटे छोटे नियम हैं जिनको अपन लिखेंगे कल। एक छोटा सा नियम और मैं आपको बता दूं, लिखाऊंगा कल। जैसे मान लो कोई संस्था जिस उद्देश्य के लिए बनी है, जैसे स्कूल बना है पढ़ने पढ़ाने के लिए, ठीक, हॉस्पिटल बना है बीमारी का इलाज करवाने और करने के लिए, कोई कंपनी किसी काम के लिए बनी है। अगर किसी संस्था में उसी उद्देश्य के लिए वहाँ हम जाएं तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन उससे अलग किसी उद्देश्य के लिए हम वहाँ जाएं तो हम उसके साथ दा का प्रयोग करेंगे। स्कूल पढ़ने या पढ़ाने के लिए बना है, अगर स्कूल हम पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ाने जा रहे हैं तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन हम किसी और काम के लिए वहाँ जा रहे हैं तो हम दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है। चलो मिलते हैं आगे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाएं, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत काम आने वाली चीज़ है और इसको हम कॉम्पिटिटिव लेवल से भी पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे। एक बार ये हो जाएगा तो काफ़ी इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। थैंक यू।